पकड़ा गया अमेरिका, यहां छिपे मिले एलियंस। अमेरिका में दिखे एलियंस, अमेरिकी संसद में मच गया हड़कंप। अमेरिका गुपचुप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है एलियन सभ्यता से। क्या अमेरिका नहीं चाहता कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जानकारी दुनिया के दूसरे देशों को हो? 1930 से हो चुका है कांटेक्ट एलियन से, ऐसा पूर्व मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर ने दे दिए हैं संकेत। 1930 में हुआ कांटेक्ट और उन्हीं की टेक्नोलॉजी से क्या अमेरिका 1969 में चांद पर पहुंच गया, इंसान तक भेज दिए। किसी और देश ने ऐसा नहीं किया था उस वक्त तक, फिर अचानक जाना भी बंद कर दिया चांद पर। ऐसा क्यों? क्या एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मिलिट्री और स्पेस पावर को बढ़ा रहा है अमेरिका? क्या अपने देश को सुपर पावर बनाए रखने के सेल्फिश इरादे से दुनिया को खतरे में डाल रहा है अमेरिका? एलियंस के बारे में दुनिया को ना बताकर पूरी मानव सभ्यता को खतरे में झोंक रहा है अमेरिका। क्या अमेरिका की गलती दुनिया पर पड़ जाएगी भारी? दोस्तों, ऐसी खबर सामने आई है जो आज से 2 दिन पहले अमेरिका में सुर्खियां बना चुकी है। किसी का यह कहना है कि ठीक चुनाव से पहले जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में इस द्वंद्व को और ज्यादा पेचीदा बनाने के लिए, यह बोलने के लिए कि बाइडेन झूठ बोल रहे हैं, वो यूएफओ के प्रेजेंस को छुपा रहे हैं, एलियंस के प्रेजेंस को दबा रहे हैं, इस बात को तूल देने के लिए इस खबर को उठाया गया, यह बोला जा रहा है। दूसरा धड़ा यह कह रहा है कि अब जमीर जाग चुका है अमेरिका के मिलिट्री ऑफिशियल्स का, जिन्होंने अपने आंखों से देखा है एलियंस की शिप्स को। जैसे जैसे इनके रडार्स एडवांस होते चले गए, वैसे वैसे ये एलियन शिप्स अब पकड़ में आने लगी हैं इनके रडार्स में। जब ये फाइटर प्लेन अपने सुपर एडवांस फाइटर प्लेन्स को लेकर के उड़ान भरते हैं, और खासकर समंदर में देखा गया है, समंदर के ऊपर उड़ान भरते देखा गया है इन यूएफओस को, जिन्हें अब जो अमेरिकन सोसाइटी है, जो अमेरिकन जो इंटेलिजेंस है, वो कहने लग गई है अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फेनोमेनन। जी हाँ दोस्तों, यूएफओ का नाम चेंज कर दिया गया। क्या है असली बात? कौन बोल रहा है सच? वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हम एक बड़ी घोषणा करना चाहते हैं। क्या आप अपनी स्किल को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं? आप एक राइटर हो, आप एक पोएट हो, आप एक कुकिंग स्किल जानने वाली गृहिणी हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आप किसी भी स्किल के मालिक हो। क्या आप अपने स्किल्स को वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो नॉलेज टीवी हिंदी यूट्यूब के इतिहास में पहली बार लेकर आया एक ऐसा हिंदी यूट्यूब कोर्स जो आपको सिखाएगा मोबाइल से प्रोफेशनल यूट्यूब वीडियो बनाना, सीक्रेट टिप्स जिससे आप अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज अट्रैक्ट कर सकते हैं, हैंडल कैसे करना है कॉपीराइट इश्यूज को, सिनेमैटिक इफेक्ट्स कैसे डालने हैं, एनिमेटेड फॉन्ट्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एडवांस एडिटिंग क्या होती है। साथ ही हम आपको देंगे प्राइवेट ग्रुप का वो सपोर्ट जो आपको आपके यूट्यूब अकाउंट बनाने से लेकर के पहला यूट्यूब चेक प्राप्त करने तक आपके साथ रहेगा। तो अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को और बन जाइए यूट्यूब जर्नी में हमारे हमसफर। डेविड ग्रश एक ऐसा व्यक्ति जिसने 14 साल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम किया है। इसके पहले वो एयरफोर्स का पायलट था और नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, ध्यान से सुनिएगा, हम एक एक बात जो आपसे बता रहे हैं, शायद ये एनालिसिस हिंदी में किसी ने नहीं की है। नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, पहले समझते हैं कि नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस होती क्या है, जहां डेविड ग्रश नाम का व्यक्ति काम करता था। देखिए, ये जो जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस है, इसका काम है कॉम्बैट सपोर्ट एजेंसी के रूप में काम करना। यानी कि आपके फाइटर पायलट्स उड़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने स्क्वाड्रन को बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए, यहां जाइए, वहां दुश्मन है, यहां दुश्मन है, तो उसके लिए इनको इमेजेस, जो सैटेलाइट इनकी अंतरिक्ष में हैं, वहां से इमेजेस खींचनी पड़ती हैं, वीडियो लेना पड़ता है जमीन का, और ये वहां स्टडी करते हैं कि कहां है दुश्मन का इलाका, कहां दुश्मन के एयरक्राफ्ट। उसे फाइंड आउट करके ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये अपने रेडियो सिग्नल से जो है वो अपने देश के जो फाइटर पायलट्स उनको भेजते हैं ताकि वो वहां जाके एक्टिविटी कर सके। एग्जैक्ट लोकेशन देते, मतलब समझ लीजिए कि इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये काम था इनका, और इन्होंने अपने इसी टैलेंट की मदद से एलियंस को कई बार देखा है, ये इनका कहना है। अब हुआ क्या, डेविड ग्रश नाम है इनका, जिनका हमने बताया कि ये 14 साल तक इंटेलिजेंस ऑफिसर रह चुके हैं, उसके बाद नेशनल जियोस्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी में काम कर चुके हैं। हाल ही में आपने सुना होगा कि बहुत सारी यूएफओ की वीडियोस को, जो कि अमेरिकन मिलिट्री के नेवी ऑफिसर्स ने अपने फ्लाइट्स के दौरान देखा था, उन्हें आउट किया गया था। पिछले साल की बात है, और उन्हें बताया गया था कि हाँ, यूएफओ जैसी चीजें दिखी हैं, उन्हें हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस बात को पब्लिक डोमेन में रिलीज किया गया था। लेकिन जब ये किया गया तो एक पूरी टास्क फोर्स बनाई गई थी इस प्रकार की अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए। आपको बता दें, डेविड ग्रश
उसी टास्क फोर्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफेंस मिनिस्ट्री को अमेरिका के। अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेनन टास्क फोर्स नाम था उस टीम का। और अपने उस वर्क के दौरान उन्होंने देखा कि उन्हें कुछ ऐसी चीजें मिली जिनका उन्हें बिल्कुल भी उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं था। उन्होंने कई ऑफिशियल्स के साथ में बात की और उन्हें पता चला कि एक ऐसा मिशन चल रहा था जो कि कई दशकों से चल रहा था अमेरिका में। उन्होंने इसे कहा अ मल्टी डेकेड यूएपी क्रैश रिट्राइवल एंड रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम, यानी कि कई दशकों से एक एलियन शिप आकर टकराई थी 1930 में, ऐसा कहा जा रहा है उनकी तरफ से। और उसके बाद उस एलियन शिप को रिट्राइव कर लिया था, उसे अपने पास कब्जे में ले लिया था यूएस मिलिट्री ने। और उसके बाद उसके पार्ट्स को रिवर्स इंजीनियर करके चेक कर रहे थे कि इसकी प्रोपल्शन सिस्टम कैसे काम करता है। उसके अनुसार उसके अंदर उस एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक एलियन पायलट भी उन्हें मिला था जिसकी बॉडी पर भी रिसर्च चल रहा है, ये उनका कहना था। दोस्तों आपको बता दें, डेविड ग्रस्ट ने ये जो खुलासा किया है उसके लिए प्रॉपर चैनल्स को फॉलो किया है। पहले उन्होंने अपने जो अथॉरिटी उनके ऊपर थी, जो अपने सीनियर्स थे, उनके सामने इस बात को प्रेजेंट किया कि इस इन्फॉर्मेशन को आप बाहर क्यों नहीं आउट कर रहे। उन्होंने शायद मना कर दिया। उसके बाद ये न्यूज मीडिया हाउसेस के पास गए। न्यूज मीडिया हाउसेस जैसे कि न्यूज नेशन, अमेरिका का न्यूज नेशन, द डिब्रीफ और फ्रेंच न्यूज़पेपर ले पार्सियन, और वहां जाके इन्होंने बताया कि एक ऐसा मिशन चला रही है अमेरिका जो डेकेड लॉन्ग से चलते आ रहा है। एक बड़ा सा एक एयरक्राफ्ट था जो कि फुटबॉल फील्ड साइज एक एलियन एयरक्राफ्ट था, जिसे रिट्राइव किया था, कब्जे में लिया था जब वो क्रैश हो गया था धरती पर अमेरिकी मिलिट्री ने। और उसके ऊपर अभी भी रिसर्च करी, इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने बताया दोस्तों। और जब मीडिया हाउस में खबर पहुंची तब वहां की कांग्रेस के ऊपर प्रेशर पड़ा। कांग्रेस मतलब हमारे यहाँ की पार्लियामेंट की तरह होता है। और उसके बाद वहां के पार्लियामेंट में बुला करके उनकी हियरिंग हुई है, बकायदा सुनवाई की गई है। और उस दौरान इन्होंने न सिर्फ खुद आए थे बल्कि अपने साथ 2 उन नेवी पायलट्स को लेकर आए थे, जो रिटायर्ड नेवी पायलट, जिन्होंने अपनी आंखों से इस प्रकार की चीजों को देखा था। एक ने बताया कि 2 फाइटर प्लेन के बीच में उड़ रहे थे 50 फीट की दूरी पर ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। और एक ने बताया कि टिक टैक वीडियो जो काफी वायरल हुआ था, आपने भी देखा होगा जरूर यूट्यूब के ऊपर में, टिक टैक वीडियो जिसने अपनी आंखों से देखा था उस चीज को, जिसने रिकॉर्ड किया था रडार का वो जो वीडियो था, वो भी साथ में आए थे इनके डेविड ग्रश के। और इन दोनों ने सपोर्ट किया डेविड ग्रश की बात को कि अब वो वक्त आ चुका है। देखिए, पहले हमारे पास में वैसे रडार सिस्टम्स नहीं थे, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, काफी सारी चीजें नहीं थी, सेंसर्स नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे एडवांस होते जा रहे हैं फाइटर प्लेन्स अमेरिका के, वो सबसे पहले होते हैं। हम सब जानते हैं कि सबसे बेस्ट फाइटर प्लेन्स आज की तारीख में अमेरिका के पास है। तो उनके जो सेंसर्स हैं वो डिटेक्ट करने लगे हैं। और खबर ये आ रही है कि पहले जो चीजें बेहद कम हुआ करती थी अब वो एकदम फ्रीक्वेंट हो गई है, बात एकदम ऊपर चली गई है। कहा जा रहा है पहले 80-80 हजार फीट की ऊंचाई पर ऐसी चीजें दिखाई देती थी, 40-40 हजार की फीट की ऊंचाई पर ऐसी चीजें दिखाई देती थी, पर अब ये 10,000 और 12,000 फीट पर भी नजर आने लगी हैं। यानी कि एलियंस प्रेजेंट है, इनका कहना है। और कांग्रेस के सामने बात इन्होंने रख दी है। अब देखना यह है कि अमेरिका किस तरीके से बिहेव करता है। और सबसे बड़ी बात यह भी बताया गया है डेविड ग्रश के द्वारा कि जो मिलिट्री है वो मिस अप्रोप्रिएट कर रही है जो फंड्स उसे मिलते हैं कांग्रेस की तरफ से, और एक ऑपरेशन अंडरग्राउंड चलाती है इस प्रकार की चीजों को कवर करने के लिए, और इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं लाना चाहती। तो दोस्तों, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या अमेरिका ऑलरेडी कांटेक्ट कर चुका है एलियंस से? उसकी किसी तरीके से सांठगांठ है एलियंस के साथ में, और जिसकी वजह से उसे वो टेक्नोलॉजी मिल रही है और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले स्पेसक्राफ्ट बना रहा है, प्रोपल्शन सिस्टम बना रहा है, सब कुछ कर रहा है? क्या ये हो सकता है? या फिर ये हो सकता है कि अमेरिका के हाथ वाकई में वो अकूत टेक्नोलॉजिकल खजाना लग गया है एलियन शिप के माध्यम से, वो एलियन शिप जो टकराई थी अमेरिका से, और उसे ही स्टडी कर करके ये अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहा है? क्या ये उसी तरीके की बात है जिस तरीके से कही जाती है कि गवर्नमेंट्स अंडर कवर गुंडों को भी पालती है, जैसे कि हमने देखा कि बिन लादेन के केस में हुआ और ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ, अपने उन कामों को करने के लिए जिसे वो अपने ऑफिशियल आर्मी से नहीं करा सकती? अगर ये बात सच हो सकती है तो ये बात क्यों नहीं सच हो सकती कि अमेरिका एक अंडर कवर एक पूरा ऑपरेशन चला रहा है जिसमें उसके पास में एलियंस भी मौजूद है, उनकी डेड बॉडीज भी मौजूद है, उनके स्पेसक्राफ्ट भी मौजूद है, और एक पूरी टीम जो उसकी टेक्नोलॉजिकल टीम है वो अंडर कवर काम कर रही है एलियन टेक्नोलॉजी को अवशोषित करने की, अब्सॉर्ब करने की, और अपनी मिलिट्री को और ज्यादा एडवांस बनाने की? क्या अमेरिका ये सही कर रहा है? अगर ऐसी चीजें मौजूद है तो क्या उसे इंटरनेशनली इस बात को सारी गवर्नमेंट्स को नहीं बता देना चाहिए? क्योंकि अगर मुसीबत आई तो सब पर आएगी, और हम अनप्रिपेयर्ड रहे तो हमारा बचना मुश्किल होगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या हो रहा है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर।